हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल एंड दिस इज नेहा फ्रॉम SGCA। तो जैसा कि आपको पता है, हमने लास्ट लेक्चर में हमारा पोएम नंबर 4 जिसका टाइटल था हैव यू अर्न्ड योर टुमारो का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट कर लिया था। इन दिस लेक्चर वी विल स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ योर 5th पोएम विच इज टाइटल्ड एज फादर रिटर्निंग होम। ठीक है, तो जैसे कि हमारी प्रथा रही है कि पहले हम पोएट के बारे में पढ़ेंगे, तो लेट अस स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएट। तो इस पोएम के पोएट हैं दिलीप चित्रे। दैट ही वाज अ सेलिब्रेटेड बायलिंगुअल पोएट एंड अ ट्रांसलेटर विद अ रिमार्केबल वर्क इन मराठी एंड इंग्लिश। तो बेटा ये बायलिंगुअल पोएट थे। बायलिंगुअल पोएट कहने का मतलब ये 2 लैंग्वेज में पोएम लिखते थे, पहली मराठी एंड दूसरी इंग्लिश। ऑल्सो ही यूज्ड टू ट्रांसलेट मराठी पोएम्स इनटू इंग्लिश, नहीं तो फिर इंग्लिश पोएम्स इनटू मराठी। ओके, his versatile creativity extends to painting, filmmaking and his notable contribution as a magazine columnist। तो ये सिर्फ पोएम्स लिखने का काम नहीं करते थे, इनका पैशन कोई और फील्ड में भी था, जैसे कि पेंटिंग, फिल्म मेकिंग भी करते थे एंड ऑल्सो ही यूज्ड टू राइट कॉलम्स फॉर मैगजीन्स। He received the prestigious Sahitya Academy Award both for poetry as well as for his well-known translation work Says Tuka, popular Abhangas, spiritual poems by Sant Tukaram। तो ये साहित्य अकेडमी अवार्ड भी जीते थे, एक तो पोएम्स के लिए भी जीते थे एंड दूसरा फॉर हिज ट्रांसलेशन वर्क ऑफ सेज तुका, जो कि एक स्पिरिचुअल पोएम्स हैं जिनको ये ट्रांसलेट करके लिखते थे। दोनों के लिए इनने साहित्य अकेडमी अवार्ड जीता था। He had started translation of literary work of saints in Marathi at the age of 16। 16 साल की उम्र में ही इनने कुछ संत की लिखी गई पोएम को ट्रांसलेट करना ऑलरेडी चालू कर दिया था। मतलब ये काम ये 16 साल से करते 16 साल की उम्र से करते आ रहे थे। Exile, alienation, self-disintegration and death are observed to be the major themes of his work। Exile मतलब कहने का दुनिया से बिछड़ना। ठीक है, Exile का मतलब यहाँ पे दुनिया से बिछड़ना। Alienation मतलब अपने आप को लोगों से दूर करना। Alienation, self disintegration and death, ये कुछ उनके पोएम्स के थीम्स हुआ करते थे। ओके, दिस वर्क इज टेकन फ्रॉम ट्रैवलिंग इन अ केज। अब ये तो हो गया हमारे पोएट का इंट्रोडक्शन। लेट अस स्टार्ट विद द ब्रीफिंग ऑफ आवर पोएम। तो ये जो पोएम है वो कहां से ली गई है बच्चों? ट्रैवलिंग इन अ केज। It draws a portrait of a suburban commuter। अब देखो आप कोई बच्चे होंगे जो कॉलेजेस करने के लिए ना रोज बस से ट्रैवल करते होंगे, नहीं तो ट्रेन से ट्रैवल करते होंगे। तो जो बेटा अपने काम के लिए बस से या ट्रेन से ट्रैवल करते हैं उसे हम बोलते हैं कम्यूटर। क्या बोलते हैं? कम्यूटर। तो ये भी जो है हमारी पोएम वो एक कम्यूटर के ऊपर ही है। सब अर्बन मतलब किसी छोटा गांव, नॉट पूरा शहर बट छोटा गांव में एक कम्यूटर होता है जो आगे पीछे ट्रैवल करता है, जिसके ऊपर इन्हें ये पोएम लिखी है। चलो एक सस्पेंस बता देती हूँ। एक्चुअली ये सबअर्बन कम्यूटर कोई और नहीं, उनके फादर ही हैं। ठीक है, It depicts his dull, monotonous, exhausting and equally pitiable daily routine। तो इसमें हमें ये देखने को मिलेगा कि जिस व्यक्ति के बारे में भी इनने पोएम लिखी है ना, कैसे उसकी जिंदगी एकदम डल है। मोनोटोनस कहने का मतलब रोज सुबह उठने का, खाना खाने का, जॉब पे जाने का, वापस आ जाने का, सो जाने का, फिर सुबह उठने का, खाना खाने का, जॉब पे जाने का, वापस आके सो जाने का। तो ये जो रूटीन कंटिन्यूस एक ही साथ चलते रहता है ना, दैट इज नोन एज मोनोटोनस रूटीन। उसके बारे में हमें इस पोएम में देखने को मिलेगा। It describes a forced alienation at home which is reflected through the stale food and lack of sharing। Alienation मतलब एलियन कर देना। तो जब भी उनके जो भी प्रोटैगनिस्ट है वो घर पे आते थे तो लोग उनको इग्नोर कर देते थे। इग्नोर कैसे कर देते? तो जब भी वो कमा के आते थे, जॉब करके आते थे, तो उनको वो स्टेल खाना, पुराना खाना दे दिया जाता था, बासी खाना, और उनसे कुछ भी बातें शेयर नहीं की जाती थी। वो सारी डिटेल्स हम पोएम में देखेंगे। ओके, His children refused to share their joys and sorrows with the hard-working father
who as a result is forced to retire into solitude. उनके जो बच्चे हैं ना बेटा, वो अपने जॉयज अपने हार्ड वर्किंग फादर के साथ शेयर ही नहीं करते हैं। वो अपने जॉयज अपने हार्ड वर्किंग फादर के साथ शेयर ही नहीं करते हैं, जिसके वजह से फोर्सफुली उनको सॉलिट्यूड में डाल दिया जाता है। कहने का मतलब अकेलापन। पापा आते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मस्त अपना मोबाइल चला रहे होते हैं, अपनी पढ़ाई कर रहे होते हैं, बस उतना ही। वो कभी भी अपने पापा के साथ कोई भी चीज शेयर नहीं करने जाते थे। तो ऐसा होता है कि अगर पापा चाहते भी थे कि बच्चों से बात करने के लिए, लेकिन बच्चे ही नहीं चाहते थे कि वो अपने जॉयज या सॉरोज उनसे शेयर करें। दिस वॉज पेनफुल लोनलीनेस इज अ सिंबल, दिस वेरी पेनफुल लोनलीनेस इज अ सिंबल ऑफ मैन्स आइसोलेशन फ्रॉम द मटीरियलिस्टिक मैन मेड वर्ल्ड। तो ये जो सीन है ना बेटा, ये हमें दिखाता है कि कैसे कोई इंसान इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में गुम हो सकता है। मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड कहने का मतलब जहां पे लोगों को फोन, लैपटॉप्स, लग्जरियस चीजें ज्यादा पसंद आती है व्हेन कंपेयर टू अ ह्यूमन। मतलब बच्चे फोन्स एंड लैपटॉप्स में इतना बिजी हो जाते हैं, उसको इतना प्रायोरिटी देते हैं कि अपने पापा से ही बात करना भूल जाते हैं। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे हमारे पोएम में। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद आवर पोएम फादर रिटर्निंग होम। आगे का लेक्चर कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे देती हूँ कि हमारे जो लेक्चर्स है ना, वो दो प्रकार से चलते हैं। एक यूट्यूब सीरीज जैसा कि आप अभी हमें देख रहे हैं, एंड दूसरा प्रीमियम ऑनलाइन लाइव क्लासेस। आपकी प्रीमियम बैचेस ऑनलाइन जी नीट में ली जाती है, जहां पे आपको फैकल्टी से फेस टू फेस बात करने का मौका मिलता है। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि आपको ऑनलाइन बैकअप भी प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा आपको ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है इन प्रीमियम बैचेस। So SGCA provides you with various courses such as 11th, 12th, BCom and CA Foundation. So for admission and more details, you can either call or WhatsApp on the number shown on the screen. तो चलिए फिर आगे का लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। My father travels on a late evening train, standing among silent commuters in the yellow light. अब पोएम स्टार्ट करने से पहले आपको बता देती हूँ, ये पोएम एक फ्री वर्स है। यहाँ पे आपको पर्टिकुलर लाइमिंग पैटर्न या स्टैंजास नहीं देखने को मिलेंगे। ओके, सो ये क्या बोलते हैं, ये शुरुआत कैसे करते हैं हमारे पोएट इस पोएम की, कि ये बोलते हैं मेरे फादर जो है वो लेट इवनिंग ट्रेन, मतलब जॉब करके वो थोड़ा शाम एंड रात होने से पहले की ट्रेन पकड़ते हैं और उस पर ट्रैवल करते हैं। और जो भी बाकी कम्यूटर्स होते हैं जो उनके साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं, उसके बीच में वो शांति से खड़े रहते हैं, क्योंकि अनजान लोग होते हैं, उनसे बात तो वैसे भी नहीं की जाती, प्लस ये थके हारे रहते हैं, तो वैसे भी किसी को बात करने का मन नहीं करता। अब जब वो मेट्रो या जो भी ट्रेन है उसमें देखते हो, तो पहले जमाने में येलो लाइट्स लगाई जाती थी, इसलिए बोला गया है कि साइलेंट स्टैंडिंग अमंग साइलेंट कम्यूटर्स इन दी येलो लाइट, suburbs slide past his unseeing eyes। तो जब भी वो ट्रेन चलती है जिसपे वो ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे गांव हैं, घर हैं जो पास हो रहे हैं, लेकिन ये उनको नहीं देख रहे हैं। मतलब ये अपने ही किसी थॉट में बिजी हैं या इतना थक गए हैं कि उन्हें देखने का मन ही नहीं है। His shirts and pants are soggy and his black raincoat stained with mud and his bag stuffed with books। तो वो क्या बोलते हैं कि काम करने के बाद जब भी आप देखो स्कूल का सुबह सुबह जब तैयार होके जाते हो तो सब चीज कैसे जगह पे रहती है, लेकिन जब आप स्कूल से वापस आ रहे होते हो तो शर्ट के बटन इधर जा रहे होते हैं, पैंट उधर जा रही होती है ना, कहीं पर भी डिसअरेंज हो जाता है कि नहीं हो जाता है। तो वही हमारे पोएट भी बोलते हैं अपने फादर के बारे में कि उनकी जो शर्ट पैंट है वो पूरी डिसअरेंज हो गई, आगे पीछे हो गई है, प्रॉपर मैनर में नहीं है। और जो उनके पास ब्लैक कलर का रेनकोट था वो पूरा मड से भर गया। मे बी बारिश का टाइम था, ट्रैवलिंग करते समय रेनकोट पहना होगा और बारिश में वो मड से पूरा गंदा हो गया था। और जो वो एक बैग कैरी कर रहे हैं दैट इज फुल ऑफ बुक्स, जो भी उनको पढ़नी होती है, जो भी उनके काम आती है, इज फॉलिंग अपार्ट। तो वो बोलते हैं कि वो जो बुक्स है ना वो इतना मतलब ढीला, इतने केयरलेस हो गए इतने थकान की वजह से कि वो पूरा ऐसे गिरने वाली है, ऐसी सिचुएशन में वो आ गया। His eyes dimmed by age fade homeward through the humid monsoon night। तो वो क्या बोलते हैं, उनकी आंखें जो कमजोर हो गई है उम्र के वजह से, वो धीरे 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 एकदम जोर लगा के देखते हैं और घर की तरफ मूव करते हैं। कौन सी नाइट पे? ह्यूमिड मॉनसून नाइट।
नाउ आई कैन सी हिम गेटिंग ऑफ द ट्रेन। तो अब वो ट्रैवल कर चुके हैं और धीरे धीरे आप ट्रेन पे से उतर रहे हैं घर की तरफ बढ़ने के लिए। लाइक अ वर्ड ड्रॉप फ्रॉम अ लॉन्ग सेंटेंस। तो यहां पे देखो इनने कंपैरिजन दिखाया है। आप एक लंबे से सेंटेंस में एक वर्ड ड्रॉप कर देते हो या हटा देते हो तो सेंटेंस को कोई ज्यादा फर्क पड़ता है क्या? नहीं। तो यहाँ पे वो क्या बोलते हैं कि उस ट्रेन पे वो ऐसे उतरते हैं कि किसी को फर्क ही नहीं पड़ता है कि कौन इंसान उतर गया है या कौन इंसान चढ़ा था। लोग अपने लाइफ में बिजी हैं, ये उतरे, किसी को भी फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी असर नहीं हुआ कि कौन सा इंसान उतर गया है। ठीक है, जैसे कि हम जब किसी लंबे सेंटेंस में किसी वर्ड को ड्रॉप कर देते तो सेंटेंस को कोई असर नहीं होता। सेम इन द केस ऑफ हिज फादर। ओके, He hurries across the length of the grey platform। तो जैसे ही वो प्लेटफॉर्म पे उतरते हैं तो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करके आगे की तरफ स्टेशन से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। ओके, क्रॉसेस द रेलवे लाइन, एंटर्स द लेन। रेलवे लाइन को क्रॉस करके वो एक्चुअल लेन में आ जाते हैं जहां पे वो बाहर निकल रहे होते हैं। His चप्पल्स आर स्टिकी विद मड बट ही हरीज ऑनवर्ड। बारिश का मौसम है, चिपचिपी मिट्टी हो जाती है, तो भले ही उनकी चप्पल पूरी मिट्टी से भर गई है लेकिन ये जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना बेटा कि हम इतने थक हार जाते हैं कि हमें किसी में भी इंटरेस्ट नहीं आता और लगता है कि बस जल्दी से जाके घर पे बेड पे फ्रेश होके लेट जाए। तो बेटा यहाँ पे भी उनके फादर का भी ना वही सीन है। इतने थक हार गए हैं कि उनको कोई चीज इंटरेस्ट नहीं करी, भले ही साइड में सर्कस क्यों ना चल रहा होता, वो भी चीज इनको इंटरेस्ट नहीं आती। ये सिर्फ उसी कोशिश में रहते कि कैसे वो जल्दी से जल्दी घर पहुंच जाए। ओके, सो दिस इज हाउ अ फादर वर्क। ये तो सिर्फ अपने हमारे पोएट ने बताया ना, बट एवरी फादर इन दिस वर्ल्ड वर्क लाइक इन दिस मैनर। ठीक है, सब चाहते हैं कि थक हार के वो जल्दी से आराम करने चले जाएं। ओके, चलो होम अगेन। अब वो वापस घर पे आ गए। आई सी हिम ड्रिंकिंग वीक टी। ड्रिंकिंग वीक टी मतलब क्या? देखो, स्ट्रॉन्ग टी आपने सुनी है जिसमें कड़क, जिसे कड़क चाय बोलते हैं, चाय पत्ती ज्यादा हो, एकदम अदरक भर भर के हो। लेकिन घर पे आने के बाद इनकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, किसी के पास इतना टाइम ही नहीं है। तो वो जब घर आते हैं तो पोएट क्या देखते हैं कि वो एकदम बस चाय पी रहे हैं जिसमें चाय पत्ती भी कम है, अदरक भी बहुत ज्यादा कम है, किसी ने इलायची डालने का भी नहीं सोचा। ठीक है, ईटिंग अ स्टेल चपाती, रीडिंग अ बुक। और उस चाय के साथ वो बासी रोटी खा रहे हैं। किसी को इतना भी मैटर नहीं करता कि वो उनको फ्रेश रोटी बना के दे या गर्म रोटी बना के दे, वो वही सुबह की बासी रोटी खा रहे होते हैं और उसके साथ बुक रीड कर रहे होते हैं। और ये इतना देने के बाद भी वीक टी और स्टेल चपाती फादर को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, डीप डाउन इन हिज हार्ट ही नोज कुछ तो भी यार चाहिए था, अच्छा इतना थका रहा हूं, लेकिन ही हैज नो कंप्लेंट्स। उसके लिए, उनके लिए कोई शिकायत नहीं कि क्यों मुझे ऐसी चाय दी, क्यों मुझे ऐसी रोटी दी। ही जस्ट वांट्स टू लिव अ लाइफ। ओके, अब देखो यहाँ पे कितने पिक्चर दिखाई है बड़ी ब्यूटीफुल, जो हमें बता रही है कि कैसे वो सारे कम्यूटर्स के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। He goes into toilet to contemplate। ठीक है, तो अब वो फ्रेश होने के बाद, चाय पीने के बाद मस्त टॉयलेट में जाते हैं और वहां पे वो कुछ ना कुछ सोचते हैं। कॉन्टेम्पलेट करना मतलब कुछ ना कुछ सोचते हैं कि आगे जिंदगी में क्या करना है, कैसे कमाना है, जो भी उनके घर बार के टेंशंस होते हैं। मैन्स एस्ट्रेंजमेंट फ्रॉम अ मैन मेड वर्ल्ड। कहने का मतलब ये प्रूफ करता है कि इंसान को ना मटीरियलिस्टिक पसंद नहीं है। आप अभी भी अपने फादर को देखेंगे तो अगर आप उनको स्मार्टफोन लाके दोगे, नया गिफ्ट करोगे, तो वो क्या बोलेंगे, क्या जरूरत थी, मेरे पास ऑलरेडी था, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आता। क्यों? क्योंकि इंसान, जो मैन है ना, जो आदमी लोग होते हैं ना बेटा, ऐसे ही होते हैं। उनको ना मटीरियलिस्टिक चीजों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता और वो उसको इतना दूर रखना चाहेंगे जितना रख सकते हैं। ओके, कमिंग आउट ही ट्रेम्बल्स एट दी सिंक। तो जब वो बाथरूम से बाहर आते हैं तो इतने थक हार चुके होते हैं, इतने थक चुके होते हैं कि वो कांपने लग जाते हैं। सिंक के पास पहुंचते पहुंचते वो कांपने लग जाते हैं। ट्रेम्बल्स मतलब कांपना। The cold water running over his brown hands, a few droplets cling to the graying hair on his wrist। तो सिंक के पास आते हैं, वो अपने हाथ धोते हैं ठंडे पानी के नीचे और हमारे पोएट उसको भी डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे वो ठंडा पानी उनके ब्राउन हैंड्स पे फैल रहा है। ठीक है, स्प्रेड हो रहा है।
एंड जब वो हाथ धो के खत्म कर लेते हैं तो जो उनके हाथों पे बाल होते हैं, ग्रेइंग हेयर मतलब जो व्हाइट बाल होते हैं एज की वजह से, उसपे थोड़े से फ्यू ड्रॉपलेट्स लटक जाते हैं। किसी का भी होता है, आप देख लेना। तो सोचो ये अपने फादर को कितना ऑब्जर्व कर रहे हैं, मतलब एक एक चीज वो ऑब्जर्व कर रहे हैं उनके लिए। His sullen children had often refused to share jokes and secrets with him. तो इनके जो बच्चे हैं ना, इनको तो बैठे बैठाए सब मिल रहा है, तो इनको तो किस बात का गुस्सा है पता नहीं। तो ये ना कभी भी अपने फादर के साथ उनके घर आने के बाद कोई जोक नहीं शेयर करते, कोई सीक्रेट्स नहीं बताते, उनसे बात तक भी नहीं करते। इतने मटीरियलिस्टिक बच्चे थे, ठीक है। वो हर किसी के साथ होता है, ये सिर्फ पोयम तो हम देख रहे हैं कि पोएट की है, लेकिन आप हर घर में देखो सिनेरियो ऐसा ही होता है काइंड ऑफ, जहां पे लोग अपने पापा से कुछ शेयर ही नहीं करना चाहते। पापा अपने काम में बिजी रहते हैं, बच्चे अपने काम में बिजी रहते हैं। ओके, ही विल नाउ गो टू स्लीप लिसनिंग टू द स्टैटिक ऑन द रेडियो। तो ये खाना खा लिया, उन्हें चाय पी लिया, ठीक है। अब वो सोने जाएंगे जहां पे वो रेडियो लगा के कोई भी न्यूज या कोई भी चीज देखेंगे। ड्रीमिंग ऑफ हिज एंसेस्टर्स एंड ग्रैंड चिल्ड्रन, किसके बारे में सोचेंगे? अपने पूर्वज के बारे में और अपने आगे वाली जिंदगी के बारे में या बच्चों के बारे में, दैट इज ग्रैंड चिल्ड्रन। तो उनके बारे में वो सोचेंगे, प्रीवियस जनरेशन एंड आगे वाली जनरेशन के बारे में। थिंकिंग ऑफ नोमैड्स एंटरिंग अ सब कॉन्टिनेंट थ्रू अ नैरो पास। तो अब यहाँ पे देखो पापा ऐसे होते हैं ना, कभी कभी ऐसी बातें कर देते हैं जो एकदम बहुत पुरानी होती है या कहाँ पे होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पोएट क्या बोलते हैं जी, वो एक तो अपने एंसेस्टर्स और ग्रैंड चिल्ड्रन के बारे में ड्रीम कर रहे होते हैं, नहीं तो फिर वो सोच रहे होते हैं कि इस जो धरती पे है वो इंसान इस सब कॉन्टिनेंट पे कैसे आए, जिंदगी की शुरुआत कैसे हुई। ये सारे पॉइंट सोचते 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 उनके फादर सो जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज द टिपिकल लाइफ ऑफ अ फादर इन अ सब अर्बन एरिया। तो आई होप आपको ये सारी पोएम समझी होगी। इट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल पोएम, बड़ी ऐसे रियलाइजेशन वाली पोएम थी ऑफ दिलीप चित्रे। So bye for now. I will meet you in the next lecture. If you really like the video, do hit the like button, subscribe for latest notification और अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को शेयर करिए। और जो भी पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा हो हमें कमेंट में बताइए। You can follow us on various social media platforms. So see you in the next lecture. Bye bye.